नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप सभी के लिए अलंकार लेकर प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि इधर बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही, इसलिए टॉपिक वाइज आपको कुछ मार्गदर्शन करने के लिए इस यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुए हैं। मैं हरे कृष्णा त्रिपाठी ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन से आपके समक्ष अलंकार लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो इस प्रकार है। अलंकार कहते किसे हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। मुख्य चीजें आपको लिख के बताते हैं और सब चीजें आप सुनेंगे। आप काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद देखें। अलंकार के भेद, इसके दो भेद हैं। पहला शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो यहां आपको जो अलंकार के बारे में बताया, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। कहते हैं कि इसके दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में हम आप जानेंगे। पहला पहला आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक मेरे प्यारे भैया। अब आप ये देखेंगे, इसमें कोटेशन है। तो कहते हैं अनुप्रास अलंकार में एक कोटेशन देंगे, एक वर्ण की होत है, एक वर्ण की होत है, जब आवृत्त अनेकों बार। एक वर्ण की होत है, एक वर्ण की जब होत है आवृत्त अनेकों बार। जरा ध्यान दें, देखो, एक वर्ण की होत है आवृत्त अनेकों बार, हैं। उसके बाद कहते हैं अनुप्रास ताको कहत जे सुबुद्धि आगार। अनुप्रास ताको कहत दे सुबुद्धि। अनुप्रास ताको कहत जे सुबुद्धि आगार, जे सुबुद्धि आकार, जे सुबुद्धि आगार। अनेकों बार अनुप्रास ताको कहत जे सुबुद्धि आगार, जे सुबुद्धि आगार। ये कोटेशन पहले आप लिख देंगे काली पेन से। लिखने का तरीका बोर्ड में ये है कि पहले अनुप्रास अलंकार अगर पूछ दिया तो ये आप लिखेंगे। ये कोटेशन लिखने के कि एक वर्ण की होत है आवृत्त अनेकों बार, अनुप्रास ताको कहत जे सुबुद्धि आगार। उसके बाद आप परिभाषा जानते ही हैं, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। परिभाषा आप स्वयं लिखते पढ़ते हैं, केवल मेन चीज हम आपको लिख के दिखा रहे हैं
कि एक वर्ण की होत है आवृत्त अनेकों बार अनुप्रास ताको कहत जे सुबुद्धि आकार। यानी इसका आशय है कि एक वर्ण, जहां एक ही वर्ण या दो वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उदाहरण दे देंगे, ज्वलंत उदाहरण होगा, उसको पढ़ करके भी आप कॉपी में लिखने के बाद लोग जो है बहुत अच्छे जो प्रसन्न होंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप, जैसे परिभाषा तो आप दे देंगे, ये संक्षिप्त हो गया। फिर आप यहाँ जो है परिभाषा हेडिंग डाल के लिख देंगे। परिभाषा चाहे लिख ही दे रहे हैं, जहां दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। ये 2 नंबर का आपके बोर्ड में आता है, इसलिए इन 2 नंबर को आप कैसे लिखेंगे। अब तो हाई स्कूल वालों को एमसीक्यू रहता है, उसमें केवल परिभाषा देगा, उसमें पूछ देगा कि कौन सा अलंकार है। लेकिन इंटर के भैया ध्यान देंगे, उसकी परिभाषा लिखने को आती है। तो इसको काली पेन से, एक वर्ण की होत है जब आवृत्त अनेकों बार अनुप्रास नाम ताको कहत जे सुबुद्धि आकार। फिर आप यहाँ परिभाषा लिख देंगे, जहां 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक उदाहरण देखें आप, हम उदाहरण आपके सामने लिख रहे हैं। इसका उदाहरण ये है, झांक न झंझा के झोंके से, झांक न झंझा के झोंके से, झांक न झंझा के झोंके से झुककर झुके, झांक न झंझा के झोंके से झुककर झुके न झरोखे से। ये उदाहरण अगर आप दे देते हैं तो अच्छा है। क्या है, एक उदाहरण ये हो गया, झांक न झंझा के झोंके से झुककर झुके झरोखे से। यानी यहाँ झ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। एक दूसरा उदाहरण देखें आप, गाठिन में रस होत ना। किसमें? गाठिन में रस होत ना। झांक, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ झांक न झंझा के, फिर उसके बाद यहाँ गाठिन में रस होत ना, यह जानत सब कोई, क्या है? गाठिन में रस होत ना यह जानत सब कोई, गठबंधन के गांठ में, गठबंधन के गांठ में, गांठ में रस होय। गांठ में रस होय। ठीक है, तो यहां हम ये देखेंगे, कोई शब्द है यहाँ, कोई होय। ठीक है ना, उसके बाद होय, ये आया। तो झांक न झंझा के झोंके से झुककर झुके झरोखे से। और दूसरा एग्जाम्पल आपका है, गाठिन में रस होत ना यह जानत सब कोई, गठबंधन के गांठ में रस होय। ये कहा जा रहा है कि ये गाठिन में रस, जो गन्ने का गांठ होता है उसमें रस नहीं होता है, लेकिन जो प्रेम का बंधन होता है, गांठ का बंधन होता है, प्रेम का बंधन होता है, उसके प्रत्येक गांठ में रस होता है।
तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार हुआ। फिर एक बार देख लेंगे, जहां ये कोटेशन पर लिखेंगे, एक वर्ण की होता है आवृत्त अनेकों बार, अनुप्रास ताको कहत जे सुबुद्धियागार। फिर परिभाषा दे देंगे, ये काली पेन से, ये नीली पेन से। जहां दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण दे दिए, आप एक ही उदाहरण दीजिए, दो उदाहरण दीजिए। अब यहाँ स्पष्टीकरण लिख दीजिए आप, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में, स्पष्टीकरण आप ये देखेंगे, इसमें ये बताएंगे आप, ये कहेंगे कि यहाँ झ ग वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। तो एक शब्दालंकार का एक पार्ट माने एक अलंकार, अनुप्रास अलंकार आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। दूसरा आपका है, दूसरा अलंकार जो है वो आपका, दूसरा अलंकार आपका है, कहते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार के बारे में आप देखेंगे, यमक अलंकार हम आपको बताते हैं कि यमक अलंकार है क्या। तो यमक अलंकार की परिभाषा कहते हैं, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। हाँ, जहां एक ही शब्द एक या दो से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या कहते हैं उसमें, जहां एक ही वर्ण, जहां एक ही वस्तु, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। क्या हमने बताया आपको यमक अलंकार में? यमक अलंकार में बताया कि जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आ जाइए, जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये हमने आपको बताया, ये अनुप्रास अलंकार यानी यमक अलंकार। तो इसका कोटेशन होगा, यानी जो अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। यमक अलंकार में यह है कि वही शब्द पुनि पुनि परे, यानी वही शब्द बार बार आए, वही शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ और ही और, सो यमका अलंकार है भेद अनेकन ठौर। इसका आशय यह है कि जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे अब इसमें शब्द अनुप्रास और यमक में ही अंतर है, जहां एक वर्ण, इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, उसमें शब्द की आवृत्ति होती है। भैया गलती क्या करते हैं सारे स्टूडेंट, गलती क्या करते हैं, अनुप्रास का यमक में, यमक का अनुप्रास में लिख देते हैं। कैसे? जहां अब अनुप्रास में लिख देंगे जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, तो शब्द की आवृत्ति बार बार होती नहीं, वर्ण की आवृत्ति बार होती है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, और जब यमक अलंकार बताएंगे तो यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार तब होता है, वहां अनुप्रास अलंकार तब होता है, उसके दोनों अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, वो क्या उदाहरण है, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, जब हरि हरि में गया तो हरि हो गया निराश। पहले आप समझ लें, सुन लें, तब हम लिख करके दिखाते हैं। तो ये जो हमने बताया कि जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अब यहाँ शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है। हाँ सर, ये शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है। हाँ, तो वो शब्द दो या दो से अधिक बार आने का आशय ये हो गया कि एक शब्द और उसके अर्थ अलग अलग हो। दूसरा पेज, एक शब्द दूसरा उसके अर्थ अलग अलग हो। अब यहां हम आपको बता रहे हैं दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार अभी तो हमने आपको बताया। अब देखिए यमक अलंकार कहाँ क्या है, वही शब्द पुनि पुनि परे, एक कोटेशन है, वही शब्द
पुनि पुनि परे, वही शब्द पुनि पुनि परे, वही शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ वही शब्द पुनि पुनि परे, और कहते हैं अर्थ और ही और, अर्थ और ही और, ये वही शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ और ही और, कहते हैं सो यम का अलंकार है भेद अनेकन ठौर। सो यम का अलंकार है, सो यम का अलंकार है, सो यम का अलंकार है, भेद अनेकन ठौर, भेद अनेकन ठौर। अब आपको कुछ यहाँ नया दिखता होगा कि आचार्य जी यहाँ कुछ नया बता दिए हैं। नया कुछ नहीं है, बस आपको जो है ये ध्यान देना है, अनेकन ठौर, ये ठौर शब्द है। यहाँ आपको ये कोटेशन लिख देने से आपको थोड़ा इंप्रेस पड़ेगा। वही शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ और ही और, सोयम का अलंकार है भेद अनेकन ठौर। अब यहाँ आप परिभाषा लिखिए। अब इसका परिभाषा देखिए, और इसको कैसे देखेगा एग्जामिनर, ये काली पेन से लिख देंगे तो ये एग्जामिनर अलग से देख लेगा कि इसका कोटेशन इन्होंने लिखा। परिभाषा ये है, जहां कोई शब्द या जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, जहां कोई शब्द, यहां आप थोड़ा सा ध्यान देंगे या छूट गया था, जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखें आप, एक उदाहरण हम आपको सिंपल दे रहे हैं, सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए। यहाँ ये कह रहे हैं सजना है। अब क्या, सजना माने तैयार होना है। पहले सजना का अर्थ होगा तैयार होना, रेडी होना, श्रृंगार करना। पहले सजना का अर्थ साहित्यिक शब्दों में श्रृंगार करना, और दूसरे सजना का अर्थ क्या होगा, पति, स्वामी। तो सजना है सजना के लिए एक छोटा सा उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण आप देखिए, हरि बोला हरि ने सुना, हरि बोला हरि ने सुना, हरि ने, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, हरि गयो हरि के पास, हरि के पास। क्या है यहाँ जरा ध्यान देंगे आप, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, जब हरि हरि में गया, जब हरि हरि में गया, हरि में गया, हरि हो गया निराश, हरि हो गया निराश। ठीक है, ये देखिए जरा ध्यान देंगे कि हरि बोला हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, जब हरि हरि में गया, हरि हो गया निराश। एक उदाहरण ऊपर दिए हैं, सजना है सजना के लिए। दूसरा उदाहरण दिए, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, और जब हरि हरि में गया तो हरि हो गया निराश। तो यहाँ इसका स्पष्टीकरण हम एक ठो दिखा दे रहे हैं। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण क्या है जरा आप ध्यान देंगे। यहाँ पहले हरि का अर्थ, अब आप इसका अर्थ समझिए, हरि बोला मेढक, पहले हरि का अर्थ मेढक, दूसरे हरि का अर्थ क्या होगा,
दूसरे हरि का अर्थ है सर्प। हरि बोला, हर ने सुना, यानी सर्प ने सुना। हरि गयो हर के पास, जब मेढक सर्प मेढक के पास जाता है तो जब हरि हरि में गया। और तीसरे हरि का अर्थ, तीसरे हरि का अर्थ, तीसरे हरि का अर्थ, तीसरे हरि का अर्थ जल होगा। क्या होगा? यहाँ 3 बार ही आया, उसी बात को रिपीट किया है। हरि बोला, हर ने सुना, मेढक बोला, सर्प ने सुना। हरि गयो हर के पास, मेढक गया सर्प के पास। लेकिन जब हरि हरि में गया, यहाँ जो हरि है वो जल है। जब हरि हरि में गया, मेढक जल में गया, तो सर्प निराश हो गया, उसको आहार नहीं मिल पाया। तो ये जो मेरे पास उदाहरण मिला आपको, तो मैंने आपको ये उदाहरण दिया, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, और तीसरा जो आपका है वह है आपका श्लेष अलंकार। तीसरा जो है आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार, अब श्लेष अलंकार के बारे में आप देखें। तीसरा श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। आज शब्दालंकार में तीनों बता देते हैं, फिर आपको कल। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार है, वह कहते हैं, इसका कोटेशन, एक शब्द में होत हैं जहां अनेकों अर्थ। कोटेशन है, एक शब्द में, एक शब्द में होत हैं जब अनेकों अर्थ। ठीक है ना? कहते हैं एक शब्द में होत हैं जब अनेकों अर्थ, श्लेष नाम ताको कहत। श्लेष, श्लेष नाम ताको कहत, श्लेष नाम ताको कहत, जिनकी बुद्धि समर्थ, जिनकी ये एक शब्द में होता है या एक शब्द में होत हैं, एक शब्द में होत हैं, एक शब्द में होत हैं, एक शब्द में होत हैं जब अनेकों अर्थ, अनेकों अर्थ, श्लेष नाम ताको कहत, श्लेष नाम ताको, ताको कहत, हाँ ताको कहत, जिनकी बुद्धि समर्थ। अब आप परिभाषा देखें, ये परिभाषा आप ध्यान देंगे। परिभाषा है, जहां एक ही शब्द एक बार आए लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं। जहां, जहां एक शब्द, एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं। जहां एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है? क्या हुआ? जहां एक शब्द एक बार आए लेकिन, जहां एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, उदाहरण जरा आप देखें, उदाहरण जरा ध्यान देंगे आप, क्या है उदाहरण को ध्यान देंगे। पंडित होके, क्या होकर के? पंडित होके, पंडित होके
पंडित होके मद पिए गाय समूची खाए, गाय समूची खाए। ठीक, पंडित होके मद पिए गाय समूची खाए, हाँ, माई मार धीरज धरे, माई मार धीरज धरे, माई मार धीरज धरे, ते बैकुंठई जाय, ते बैकुंठई, ते बैकुंठई जाय। तो यहाँ बच्चों आप ये देख रहे हैं श्लेष अलंकार की परिभाषा। एक शब्द में होत है जब अनेक अनेकों अर्थ, श्लेष नाम ताको कहत, श्लेष नाम ताको कहत, जिनकी बुद्धि समर्थ। तो परिभाषा है जहां एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। पंडित होके मद पिए गाय समूची खाए, माई मार धीरज धरे, ते बैकुंठई जाय। यहां जो है पंडित के दो अर्थ हैं। यहां पंडित के दो अर्थ हैं, दो अर्थ। एक अर्थ है पंडित माने पंडित होके मद पिए गाय समूची खाए, पंडित का अर्थ होता है विद्वान, और यहां पंडित का अर्थ होगा एक ब्राह्मण कहते हैं। मद, पंडित होके मद पिए गाय समूची खाए, मद माने मदिरा, पंडित होके मद पिए गाय समूची खाए। तो मद माने होता है मदिरा, है ना, मद माने मदिरा। तो अगर विद्वान है तो मद माने घमंड को पिएगा। पंडित होके मद पिए गाय समूची खाए, एक पंडित जो जाति होती है अगर वह मद पीता है और गाय समूची खाए, और गाय, गाय माने वह गायत्री मंत्र को चबा डालता है, पंडित होके मद पिए, वो विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष, वह क्या करता है, वह घमंड को पी जाता है और गायत्री मंत्र को रट डालता है। तो माई मार धीरज धरे, यहाँ माई का अर्थ दो होगा। पहले माई का अर्थ होगा माया और दूसरी माता, दो कह सकते हैं। माई मार धीरज धरे, माई माने यहाँ माया और माई माने माता। माई माने यानी कि वह माया को जो है वह क्या करता है, वह क्या करता है, उसको समाप्त कर देता है। जो ज्ञानी होता है, जो विद्वान होता है, वह माया को, माई मार, माया को मार डालता है। तो ऐसा विद्वान वैकुंठ को जाता है। कौन? पंडित होके मत पिए, जो पंडित होकर के घमंड को पी जाता है। जो विद्वान घमंड को पी जाता है और वह पूरे गायत्री मंत्र को कंठस्थ कर डालता है और माया को वह मार डालता है, तो निश्चित रूप से वह वैकुंठ को चला जाता है। तो यहाँ पंडित का जो है ज्ञानी होगा, पंडित का विद्वान होगा। मद, मद माने घमंड, मद माने मदिरा, और गाय माने गाय होगा, और गाय माने गायत्री मंत्र कहते हैं। एक कबीर का दोहा है, इसको इसलिए यहाँ बताया गया है। तो आज हम आप सबको ये अलंकार के जो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में तीन, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में आप सबको उसका कोटेशन, परिभाषा, उदाहरण, यमक अलंकार का परिभाषा, कोटेशन, उदाहरण, और श्लेष अलंकार का परिभाषा, कोटेशन, उदाहरण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आप इसको, इस वीडियो को देखिए, समझिए, और जो बताया गया कोटेशन, वैसे परिभाषा आप सभी लोग जानते हैं, उदाहरण सब लोग जानते हैं, सभी लिखते हैं, लेकिन जो कोटेशन दिया गया उस कोटेशन को आप काली पेन से, फिर ये नीली पेन से, उसके बाद उदाहरण काली पेन से, फिर उदाहरण नीली पेन से, यानी ये काली पेन से, नीली पेन से, फिर ये काली पेन से, ये काली नीली दोनों पेन से आप प्रयोग करेंगे। तो आज का यह वीडियो से सभी विद्यार्थी, आपको जो आज बताया गया, हम आपसे यही आशा करेंगे कि आप सभी इस वीडियो को देखिए और उसको सुनिए, सुन करके कंठस्थ करिए और प्रयास करिए अपने भाइयों को, अपने जो
समकक्षी हैं, आपके जो अन्य विद्यार्थी हैं, जो आपके संबंधी हैं, उनको अपना यह यूट्यूब शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे पढ़ेंगे, पढ़ करके अच्छे से अच्छे कंठस्थ करें। यह आपके लिए 2 नंबर का जरूर कामयाब दिलाएगा और यह आपके नजदीक आने वाले बोर्ड की परीक्षा में निश्चित आपको सफलता दिलाएगा। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, बंद कर दिए हैं। हरिमर्दन जी, ऐसा हो गया।